णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो ऐरियाणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवा साहुणम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हम पद्म पुराण के अंदर पर्व 14 पढ़ रहे थे। वहाँ पर कुंभकर्ण भगवान केवली के जो समोसरण लगा था वहाँ पर अपनी शंकाएं रख रहे थे और शंकाओं के बारे में उत्तर प्राप्त कर रहे थे। जो भी उनके मन में प्रश्न उठता था उसका समाधान वीर प्रभु से, वो केवली प्रभु से उनका समाधान पा रहे थे। जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, जिनेंद्र की आराधना करते हैं, वो धर्मात्मा लोग बड़े पुण्य को प्राप्त करते हैं और इस संसार में सुखों को भोगते हैं, सुखों का वर्ण करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में मनवांछित इंद्र का पद प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी से युक्त उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, शुभ लक्षण वाले होते हैं, सभी कलाओं में प्रवीण होते हैं, दूसरे के मन को और नेत्रों को हरण करने वाले होते हैं, अमृत समान मधुरभाषी होते हैं, सभी को आनंद देने वाले होते हैं, राजकुमारी, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव एवं विद्याधरों के स्वामी होते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो पटरानियां महारानियां बनती हैं। उनके मनवांछित अन्न धन होता है, अनेक सेवक मन से सेवा करते हैं, सुप्रभा, सुभद्रा, लक्ष्मी के समान उनकी नारियां होती हैं। रात्रि भोजन त्याग करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर जो व्यक्ति रात्रि के भोजन का त्याग करता है उसका फल बहुत उत्कृष्ट होता है। धर्म तो सुख की उत्पत्ति का मूल है, अधर्म दुख का मूल है। ऐसा जानकर हे भव्य जीव, आप लोग धर्म को धारण करें, अधर्म को छोड़ें। यह बात लोक में सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। धर्म की महिमा परंपार है, धर्म की महिमा अद्भुत होती है, जिससे मानव के पास सोने के, रत्नों के, मोतियों के भंडार भरे होते हैं। उनके वैभव की बड़ी बड़ी सामंत आयुध के धारक रक्षा करते हैं। उनके पास बहुत मात्रा में हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, अनेक देश, ग्राम, नगर, मनवांछित इंद्रियों के विषय, मधुर शब्द, नेत्रों को प्रिय, मनोहर चेष्टा की धारक सुंदर स्त्रियां होती हैं। जो सुख का मूल धर्म को नहीं जानते हैं वो धर्म का कार्य नहीं करते हैं, पाप कर्म के वश से खोटे कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। कई पापों को नाश करने के लिए गुरु के चरणों में जाकर धर्म का स्वरूप पूछते हैं। तब गुरु के वचनों से वस्तु का रहस्य जानकर श्रेष्ठ आचरण करते हैं। ये नियम से धर्मात्मा, बुद्धिमान, पाप क्रिया से रहित होते हैं। जो मुनिराजों का निरंतर आहार कराते हैं और उनका ऐसा नियम होता है कि साधुओं को आहार कराकर ही वे भोजन ग्रहण करेंगे या साधुओं को पड़गहाना करेंगे और फिर भोजन करेंगे, ऐसा जिन भी व्यक्तियों का नियम होता है वे पुरुष धन हैं। ऐसे धन्य पुरुषों की दर्शन करने को देव भी बड़े उत्सुक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए देव भी दर्शन को आतुर होते हैं। वो लोग उत्तम धर्म का धारण करते हैं, साथ साथ स्वर्गों में मनवांछित सुखों का वर्ण करते हैं। अहिमिंद्रों का सुख भोगते हैं। जैसे वड़ का बीज बहुत छोटा होता है परंतु उसका वृक्ष बहुत विशालकाय होता है, ऐसे ही थोड़ा दान का दिया हुआ महाफल अनंत गुना फलदायी होता है। सहस्त्र भट्ट सुभद ने यह व्रत लिया था कि मैं पहले मुनिराज को भोजन प्रदान करूंगा या मुनिराज को आहार कराऊंगा, तभी भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही एक दिन रिद्धिधारी मुनिराज आहार के को आए, मुनिराज का निरंतराय आहार हुआ। रत्न आदि पंचाश्चर्य की वृष्टि सुभट के घर में हो गई। वह सहस्त्र भट्ट धर्म के प्रभाव से कुबेर कांत शेठ हुआ। सबके नेत्रों को प्यारा, पृथ्वी पर विशुद्ध
उदार, पराक्रमी, महाधनवान, अनेक सेवक, परम भोगों के भोक्ता, शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म के प्रभाव से ऐसी विभूति को प्राप्त हुआ। पुनः संसार से विरक्त हो जिन दीक्षा को उधार परम पद को प्राप्त हुआ, जो साधु के आहार के पहले भोजन का नियम लेता है, वह हरिशयन चक्रवर्ती के समान महा उत्सव को प्राप्त होता है। हरिशयन चक्रवर्ती इसी व्रत के प्रभाव से महापुण्य को प्राप्त कर अनंत लक्ष्मी के स्वामी हुए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भव्य जीव मुनि के पास एक बार भोजन का नियम करते हैं, वे स्वर्ग के विमानों को प्राप्त करते हैं। यह हमेशा प्रकाश, रात दिन का भेद नहीं, नींद नहीं, सागरों पर्यंत अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कार्य करते हैं, पुनः वहां से चय कर चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं। उत्तम व्रतों में आसक्त, अणुव्रतों के धारी, श्रावक, अष्टमी चतुर्दशी के उपवास वे लोग शुद्ध मन से किया करते हैं। वे स्वधर्म आदि 16 स्वर्गों में जन्म लेते हैं, उन्हें मनुष्य बनकर संसार रूपी वन से पार होते हैं। मुनि व्रत के कारण अहमिंद्र पद एवं मुक्ति पद को पाते हैं। जो तीनों कालों में जिनेंद्र की स्तुति करते हैं, मन वचन काय से नमस्कार करते हैं, वे कई भवों में उत्तम उत्तम पद की प्राप्त करते हैं। संसार में भ्रमण करते हुए जीव सम्यक के साथ साथ एक भी नियम व्रत की साधना करते हैं, वह मुक्ति के बीज हैं। जिसके जीवन में एक भी नियम नहीं है, वह फूटे हुए घड़े के समान है। उसमें कितना भी जल डाल लीजिए, जल आउट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। जो लोग भव्य हैं, जो लोग मोक्ष जाना चाहते हैं, जो लोग मोक्ष जाने के इच्छुक हैं, वो जीव प्रमाद से अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नियम को धारण करते हैं। जैसे अनंत वीर केवली ने अपने दिव्य वाणी में कहा, उनकी वाणी के प्रभाव से देव, विद्याधर, भूमि गोचरी ने मनुष्य एवं त्रिन सभी प्राणी आनंद को प्राप्त हुए। कोई मुनि बना, कोई श्रावक व्रतों का पालन करा, किसी ने सम्यक प्राप्त किया, कोई उत्तम त्रिन सम्यक दृष्टि अणुव्रत के धारी हुए। चारों निकायों के देवों में से कोई देव ने सम्यक प्राप्त किया। इस प्रकार से एक धर्मरथ नाम के मुनिराज रावण से कहने लगे, हे रावण, हे राजन, आप भव्य जीव हैं, तुम अपनी शक्ति प्रमाण आप कुछ भी नियम धारण करें। यह धर्म रत्न का दीप है, भगवान केवली महामहेश्वर हैं। इस दीप में आप भी कुछ नियम रूपी रत्नों को ग्रहण करें। क्या चिंता कर रहे हो? महापुरुषों का त्याग दुख का कारण नहीं है। जैसे कोई रत्न दीप में प्रवेश करे और मन में सोचे कि मैं कौन सा रत्न लूं, कौन सा रत्न को धारण करूं, ऐसे ही यह संसार, यह आपका जीवन रत्न दीप है नियमों का। आप कोई भी नियम, व्रत, संयम को धारण कर सकते हैं। लेकिन रावण तो भोगों में आसक्त, उसके मन में चिंता हुई, मेरे खान पान तो सहज तो पवित्र हैं, सुगंधित हैं, मनोहर हैं, पौष्टिक हैं, स्वादिष्ट हैं, सुस्वाद हैं और अभक्ष आदि से रहित हैं, शुद्ध आहार हैं। अहिंसा व्रत आदि श्रावक का एक भी व्रत पालन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकता, तो महाव्रतों के धारण करना मेरे। इस प्रकार उस दिगंबर मुनि ने रावण को समझाया, लेकिन रावण कहा कि मैं अणुव्रतों को धारण करने में असमर्थ हूँ, महाव्रतों की तो क्या बात होती है। महाव्रत जो बड़े व्रत होते हैं, महाव्रत के धारी मुनिराज होते हैं, वही उस ज्वाला का पान किया करते हैं। हमारे बस में अणुव्रतों को धारण करने की शक्ति नहीं है। जैसे पवन को वस्त्र में बांधा जाता है, पहाड़ों को उठाया जाता है, मैं महाशूरवीर तो हूँ, लेकिन व्रतों को पालन करने में समर्थ नहीं हूँ। ये तो मुनिराज हैं जो इन व्रतों को पालन किया करते हैं। मैं यह नियम धारण करूं जो पर स्त्री है, अत्यंत रूपवान है, गुणवान है, मां सुंदर भी हो तो मैं उसका बलात्कार ग्रहण सेवन नहीं करूंगा। अब देखिए रावण का जीव बड़ा सूर्यवीर, बड़ा पराक्रमी, बड़ा वैभव को धारण करने वाला, जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना करने वाला,
भोगों में तत्पर, स्वादिष्ट भोजन आदि को ग्रहण करने वाला, अभक्ष को ग्रहण नहीं करने वाला, सुस्वाद का ग्रहण करने वाला, पौष्टिक खाने को ग्रहण करने वाला, सुगंधित खाने को ग्रहण करने वाला, वह व्रत लेने में असमर्थ है, लेकिन एक छोटा सा नियम लेता है। नियम यह लेता है कि जो परस्त्री है, सुंदर है, मनोहर है, गुणवान है, मैं उसको उसकी मर्जी के बिना ग्रहण नहीं करूंगा, उसका भोग नहीं करूंगा, अर्थात उसका सेवन नहीं करूंगा। अर्थात इस दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझे देखकर खुश नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी, मेरे रूप पर मोहित नहीं होगी। कैसी है परस्त्री? परपुरुष से संयोग से दूषित, स्वभाव से दुर्गंध, विष्टा की राशि, उसमें मैं कैसे राग करूं? ऐसा मन में विचार कर कर भाव सहित उस मुनि अनंत वीर्य जो कि मोक्ष जाने वाले हैं, उनको नमस्कार किया। वहाँ पर उपस्थित उस समव शरण में देव, मनुष्य, असुरों के साक्षी और त्रियंचों के रूप में उनके सामने वचन प्रकट किए कि हे भगवान, इच्छा रहित जो परनारी होगी उसे मैं काम भोग वासना में नहीं ग्रहण करूंगा। और कुंभकर्ण ने अरिहंत सिद्ध साधु केवली भाषित धर्म का शरण स्वीकार किया। सुमेरु समान है अचल मन जिसका, उसने नियम किया कि मैं प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन भगवान के दर्शन करूंगा, देवों की वंदना करूंगा, जिन्हें देव की भक्ति, आराधना, अभिषेक, स्तुति करूंगा, विधि पूर्वक आहार देकर भोजन ग्रहण करूंगा, मुनि के आहार की वेला से पहले भोजन नहीं करूंगा। सभी लोगों ने वहां पर उपस्थित सभी साधुओं को नमस्कार किया। कल्पवासी भ्रमणत्रिक विद्याधर मनुष्य हर्ष से युक्त केवली को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने स्थान पर चले गए। रावण भी क्रिया करता हुआ अपने विमान में बैठा और आकाश मार्ग से सीधे लंका में प्रवेश करा और वहां राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगा। उसका राजमहल सभी सुखों से भरा हुआ। पुण्य अधिकारी जीवों जब शुभ कर्म का उदय आता है तो सभी प्रकार की शुभ सामग्री स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। गुरु के मुख से धर्मोपदेश प्राप्त कर परम पद के अधिकारी होते हैं। ऐसा जानकर जिन आगम में पुरुषार्थी होकर बारंबार निज पद का विचार कर धर्म का सेवन करते हैं, विनय से जिन साथ सुनने वाले को जो ज्ञान है वह रवि समान प्रकाश को प्राप्त करते हैं एवं मोह रूपी अंधकार का नाश करते हैं। इसीलिए हे भव्य प्राणी, आप अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो आप जिन्हें भगवान के द्वारा बतलाए गए वचनों को स्वीकार करें, सम्यक को प्राप्त करें और उस अनंत सुख को देने वाला मोक्ष पद को प्राप्त करें। सच्चे देव शास्त्र गुरु की वंदना करें, उनके प्रति अपार श्रद्धा रखें। वही हमारे जीवन को तारने वाले हैं, वही हमारे कष्टों को निवारण करने वाले हैं। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहोडोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूद निरेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।